हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज आप लोग के सामने केमिस्ट्री का एक प्यारा सा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लेके आए हैं। तो देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं और चलते हैं कार्बन और इट्स कंपाउंड की तरफ। कार्बन बेसिकली इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। कार्बन का जो 6 होता है तो वो इसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो एनर्जी के लिहाज से एनर्जी का जो गेन एंड लॉस कैटेगरी होता है उसमें कार्बन रखा गया, कार्बन को अलग रखा गया, क्योंकि जो मेटल होता है वो 1, 2 और 3 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और वही उसकी जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वही उसकी वैलेंसी होती है। दूसरा जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल जो होता है उसकी भी वैलेंसी 1, 2, 3 होती है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसमें 5, 6 और 7 होता है। तो हमारा 8 - 5 = 3, 8 - 6 = 2, 8 - 7 = 1। जो उसका 8 से माइनस करने के बाद बचता है वो उसकी वैलेंसी हो जाती है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के। तो कार्बन की जो है वैलेंसी जो होती है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 होता है, और 4 वाला जो होता है वो न तो मेटल है ना ही नॉन मेटल है। तो ये दोनों चीज़ शो करता है, क्योंकि जो एनर्जी हमारा लेवल होता है, एनर्जी लेवल केमिस्ट्री के अंदर, तो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को कोई लॉस कर सकता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, गेन कर सकता है, क्योंकि ऑक्टेट रूल पूरा करना होता है किसी भी एलिमेंट को उसके स्टेबिलिटी के लिए, और जब तक वो स्टेबल नहीं है तो ऑक्टेट रूल पूरा नहीं होता है। हाइड्रोजन और एक एक्सेप्शन, हाइड्रोजन और हीलियम, ये डोएक रूल को फॉलो करता है। इसके अलावा जितने भी है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और इनर्ट गैस का फॉर्मेशन कर लेता है। और इनर्ट गैस को हम लोग हिंदी में निष्क्रिय गैस कहते हैं और इंग्लिश में नोबल गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं और हिंदी में अक्रिय गैस कहते हैं। तो यहाँ पर वो क्या हो जाता है, नाइदर लॉस नॉर गेन, दे आर स्टेबल। वे स्टेबल होते हैं, न तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं ना ही गेन करते हैं, क्योंकि उसका जो ऑर्बिट होता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल होता है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम लोग अगर भूखे हैं, सफिशियंट अमाउंट का खाना खा लेते हैं पूरा का पूरा फुल, तो फिर ना तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा डोज ले सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर पसंदीदा चीज़ भी हो, हमारा डिलीशियस फूड भी बना हो, तो हमें खाने की जो है अंदर से इच्छा नहीं होगी। तो वही चीज़ होता है इनर्ट में। तो कार्बन तो क्या करेगा, अब ना तो ये गेन कर सकता और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन, ना तो गेन कर सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए ना तो लॉस कर सकता है। तो क्या करेगा, कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 तरह का हमारा शेयर होता है इलेक्ट्रॉन का। तो क्या करेगा, किसी से ये रिएक्शन करेगा, किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये कहेगा शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन क्या है कि कार्बन एक ऐसा है जो कि मैक्सिमम टेंडेंसी इसकी होती है शेयरिंग करने की। और कार्बन जो है, तो जो स्टडी होता है कार्बन का एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है, जो कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। और कार्बन, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन मिल करके मिलियंस ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि कार्बन जो है स्ट्रेट चेन का स्टेट बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ रिएक्शन करता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, कार्बन दूसरे और भी एलिमेंट से रिएक्शन करता है। तो बेसिकली सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि कार्बन कार्बन से ही रिएक्शन कर लेता है और सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, चेन का फॉर्मेशन करता है, ब्रांच का फॉर्मेशन यानी स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन करता है, ब्रांच का फॉर्मेशन करता है। और इसके साथ यानी हमारा जो होता है हर तरह का ये फॉर्मेशन करता है अपने स्ट्रक्चर को। ये साइकिल का भी फॉर्मेशन करता है, साइक्लिक ग्रुप का, यानी क्लोज लूप का भी, ओपन का भी, ब्रांच का भी। तो इसलिए इसका मिलियंस ऑफ
जो है कंपाउंड्स बनता है। अब देर नहीं करते हुए आते हैं, कार्बन क्या है, कार्बन का जो है यूजेज कहाँ पे होता है, तो कार्बन, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, कार्बन का जो यूज होता है डिफरेंट यानी जितना भी चीज़ हमारा बना है लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग मैटर, यानी लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर मैक्सिमम कार्बन का ही बनाता है, लेकिन लिविंग तो बना ही होता है। लिविंग में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स मैक्सिमम रूप से, और बैक्टीरिया वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको वो तो नंबर्स तो मिलियंस ट्रिलियंस बहुत है, लेकिन क्वांटिटी अगर गढ़ा जाए, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमलिया के फील्ड में आया जाए, प्लांट्स एंड एनिमल्स का ग्रुप बांटा जाए, ह्यूमंस का ग्रुप को बांटा जाए, तो ये मास होगा, मास ज़्यादा होगा कि, और मास कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसलिए ज़्यादा वजन रखने वाला। वो सब छोटा होता है, लेकिन मिलियंस में वो होता, ट्रिलियंस में बहुत ज़्यादा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत कम है उसके रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये अपना एक स्ट्रेंथ रखता है, अपना एक वेट रखता है, इसकी वजह से इसको काउंट किया जाता है। और ये पूरा का पूरा जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो बना होता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल का बना होता है। और क्योंकि ये ऑर्गेनिक मटेरियल को ही अपने अंदर कंज्यूम करता है मैक्सिमम, और उसके बाद अपने यूज़ के लिए मैक्सिमम चीज़ का जो फॉर्मेशन करता है वो भी लगभग देखा जाता है कि कार्बन मटेरियल का बना होता है। तो सबसे पहले ये फूड के रूप में जो करता है, फूड के रूप में क्या चीज़ है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन का यूज़ करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज़ फूड के रूप में कौन करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करेगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग्स मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल एंड ह्यूमंस जो यूज़ करेगा वो स्टार्च करेगा, कार्बोहाइड्रेट करेगा, प्रोटीन करेगा, विटामिन्स करेगा, फैट्स करेगा और प्रोटीन्स करेगा। ये सब जितना भी होता है फैट्स, प्रोटीन, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। इसके बाद सिंपल में आ जाता है विटामिन्स हो गया, इसके बाद शुगर हो गया, स्टार्च भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, सिंपल शुगर जो ग्लूकोज में, शुगर भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, लेकिन वो ग्लूकोज में जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है सिंपल फॉर्म में। बहरहाल जितनी भी चीज़ है फूड का, यानी स्टार्च हो, शुगर हो, फैट्स हो, विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, ये सारा चीज़ कार्बन का बना होता है। स्टार्च कहाँ पे देखते हैं, प्लांट में देखते हैं, शुगर भी प्लांट से होता है, बाकी जितना भी खाने वाली चीज़ें ये सारे खाने के फूड के रूप में यूज़ होता है। दूसरा चीज़ है फ्यूल के रूप में। फ्यूल के रूप में क्या, मिनरल्स को यूज़ करते हैं फ्यूल के रूप में। हम लोग देखते हैं फ्यूल के रूप में सबसे अच्छा हम लोग यूज़ करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसके साथ साथ वुड भी एंड अल्कोहल सारा का सारा, इसमें सारा का सारा कार्बन का बना होगा। इसके बाद फूड के रूप में आप उसके बाद देखते हैं हाउस होल्ड एंड कॉमर्शियल, हाउस होल्ड घर के सामान में, या कॉमर्शियल जो यूज़ होता है, कॉमर्शियल यूज़ में जो है पेपर हो गया। पेपर भी किसका बना होता है, ये भी बना होता है प्लांट प्रोडक्ट का। इसके साथ साथ सोप, ऑयल, पेंट, ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में प्लांट्स एंड एनिमल का फॉर्म यूज ही होता है इसमें। उसके बाद हमारा टेक्सटाइल मतलब टेक्सटाइल फैब्रिक्स का मतलब जहाँ पर हमारा इंडस्ट्री में कपड़े का है ना कपड़ा बनता है। तो कपड़ा हम जानते हैं कि एक होता है नेचुरल फैब्रिक्स, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जितना भी बनता है वो तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन से बनता है। इसके साथ साथ जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है, हमारा वूल हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, ये सारा जितना भी बनता है ये भी कार्बनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये प्लांट से है। और दूसरा हाइड्रोकार्बन यानी हमारा सिंथेटिक है, सिंथेटिक फाइबर। तो ये सिल्क, रेयन, नायलॉन ये सब होता है। ड्रग्स में दवाई या दवाई ही इसको बोला जाता है ड्रग्स माने दवाई। लेकिन होता है कुछ जगह पे ऐसा होता है कि जिसका एडिक्शन होता है, जो दवा क्या होता है कि लेने का कितना परसेंटेज ले लेते हैं ज़्यादा, तो वो एक हार्मफुल इफेक्ट तो करता है ये, लेकिन हमारे नर्व्स को कंट्रोल से बाहर कर देता है। हमारा नर्व्स जो है, जैसे
नशीली दवाई जो होती है, नशीला दवा है ना, एडिक्शन देते हैं उसको, क्या करता है, नफ्स को कंट्रोल से बाहर कर देता है। तो वो नशा करने वाले लोग लेते हैं तो नहीं लेना चाहिए वो, क्योंकि एडिक्ट किसी का नहीं बनना चाहिए। तो ड्रग्स में भी हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन का यूज़ होता है। कार्बन का ड्रग्स में पेंसिलिन बनाने के लिए हो, एस्पिरिन बनाने के लिए हो, एस्पिरिन हो, या फिर हमारा क्यूनिन यानी कि दर्द निवारक दवा। जो हमारा पेंसिलिन है वो एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ होता है, क्यूनिन मलेरिया के लिए, और उसके बाद हमारा जो है एस्पिरिन दर्द निवारक दवा होती है। एक्सप्लोसिव मतलब ब्लास्ट करने वाला, जो ब्लास्ट करता है, इसमें डायनामाइट्स, TNT ट्राई नाइट्रोटोलुएंस मिलिट्री यूज़ करते हैं इसको, ट्राई नाइट्रोटोलुएंस, ये मिलिट्री के लिए, ये एक्सप्लोसिव है, फटने वाला चीज़ है। इसमें भी कार्बन होता है। डाई रंग के रूप में, रंग में हमारा क्या, अगर हम इंडिगो लें, कॉन्गो रेड लें, या मैलाकाइट ग्रीन लें, ये ग्रीन का एक हाइब्रिड फॉर्मेशन है। ग्रीन का हाइब्रिड फॉर्मेशन मैलाकाइट ग्रीन, और रेड का हाइब्रिड फॉर्मेशन और कॉन्गो रेड। इंडिगो भी एक हाइब्रिड है। ये सारा का सारा ये डाई जो होता है ये भी कार्बन का ही बनता है। अब देखिए, अब ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, ये अब जो दिया हुआ हमने जितना पढ़ा है, ये सारा का सारा एनिमल्स या प्लांट से मिला हुआ है कंपाउंड। और एनिमल्स और प्लांट से मिला हुआ कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मटेरियल का बना होता है। और ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो बना होता है वो कार्बन का बना होता है, हाइड्रोजन का बना होता है। तो ये सारा यूजफुल जो है, जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक हमारा कंपाउंड का, उस ब्रांच को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमारा अर्थ क्रस्ट पे कितना परसेंट मौजूद है, 0.02% इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स के फॉर्म में कार्बन मौजूद है, 0.02%। और उसके बाद एटमॉस्फेयर में 0.03% जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। अब बच्चों आगे चलते हैं कि कौन कौन सा वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से कार्बन जो है मिलियंस और ट्रिलियंस कंपाउंड की तरफ, यानी मिलियंस तो बना चुका और ट्रिलियंस की तरफ आगे जा रहा। तो सबसे पहला चीज है कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, कोवैलेंट बॉन्ड जहां पर शेयरिंग की बात आती है, आप सब हम लोग सब देखते हैं, जहां पर बात शेयरिंग की होती है और मन में मुटाव नहीं है तो ज़्यादा लोग शेयर करते हैं। शेयर मार्केट को देख लीजिए आप, शेयर मार्केट को देख लीजिए, एक को बनाया जाता है मेन और सभी को कुछ न कुछ शेयर में हिस्सेदारी दी जाती है। इस तरह से मार्केट चलता है और जब शेयर इंक्रीज करती है तो नंबर ऑफ पीपल जो है वो भी उनका अपना अमाउंट जो है इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कार्बन की। कार्बन जितना कंपाउंड, जितना एलिमेंट से शेयरिंग करेगा आपस में, साझेदारी करेगा, खुद से भी शेयरिंग करता है, तो नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, नंबर 1। दूसरा चीज़ है कार्बन जो है शो टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा माने 4 और वैलेंसी उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो टेट्रा वैलेंसी होने की वजह से इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ अवेलेबल हो जाता है कि वो लॉस और गेन की तरफ नहीं जा करके अवेलेबल हो जाता है, वैलिड हो जाता है। इसका वैलिड क्वेश्चन राइज करता है कार्बन, क्योंकि कार्बन ये कहेगा न तो हम 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और न ही 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, नहीं लॉस कर सकते हैं। तो भाई क्या करना होगा, ये शेयरिंग की तरफ जाएगा। शेयरिंग कर टेट्रा वैलेंसी 4 वैलेंसी होने की वजह से इसको एडवांटेज, इसको मेन एडवांटेज मिल जाता है टेट्रा वैलेंसी होने की वजह से। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता है। तीसरा थर्ड जो है वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या कार्बन जो है अपने एक ही तरह के फॉर्मेशन नहीं करता कंपाउंड का,
बल्कि ये चैन का फॉर्मेशन करता है, ये रिंग का फॉर्मेशन करता है जब रिएक्शन करता है, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। और इसके साथ साथ ये जब साइक्लिंग वे फॉर्म करता है, बेंजीन का आपने देखा होगा C6H6 में, ये फॉर्मेशन किस तरह करता है, एक क्लोज लूप बनाता है। उसके बाद ब्रांचेज आपने देखा होगा, आइसो, नियो, ये सब देखा होगा आपने। तो ये सारा जो है ये ब्रांचेज, यानी कार्बन जो है ब्रांचेज, कार्बन खुद से रिएक्शन करता है, अपने आप को भी डिफरेंट रिएक्शन को शो करके डिफरेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ये सारा स्ट्रक्चर, अलग अलग टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, ये सारा का सारा कहलाता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होने की वजह से भी इसको एडवांटेज मिल जाता है। अब आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बोलते किसको? कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ पे होता है वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता बल्कि इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। शेयर होने की वजह से ये क्या करता है, बहुत लंबा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और बहुत ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों शो करता है? कार्बन जो है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड में जो है, कोवेलेंट बॉन्ड में ऑप्शन मिल जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड में डबल बॉन्ड बनाता है और कोवेलेंट बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं H2 है, हाइड्रोजन के पास H2, आप देख लीजिए H2, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन चाहता है कि हमारा डुएट रूल पूरा हो जाए। डुएट फॉर्म, डुएट बोलते हैं, है ना, डुएट बोलते हैं, वो पूरा हो जाए। लेकिन डुएट जो है वो पूरा होने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ना तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ना तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ना इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ना इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के पास भी ना तो इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ना तो इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 है। और डुएट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 2 इलेक्ट्रॉन जब मिल जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट आ जाता है, तो ये अपने आप को क्या महसूस कर लेता है? अपने आप को सेफ, यानी अपने आप को स्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है इसके अंदर। तो क्या करेगा? ये दोनों आपस में कहेगा कि ऐसा काम करते हैं, न तो तुम्हारा पूरा रहा, न तो मेरा पूरा हो रहा, न तो तुम्हारा पूरा हो रहा, न हमारा पूरा हो रहा। तो आपस में क्या करते हैं, तुम भी अपनी कुल संपत्ति, कुल चीज़ हम बीच में रख दो और हम भी अपने कुल चीज़ को बीच में रख देते हैं। तो इसके पास जो टोटल है वो इस हाइड्रोजन के पास सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन, इसने भी क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में धर दिया और कहा कि आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर ले, म्यूचुअल फॉर्म बना ले। तो दोनों का क्या देखिए, अब देखिए इस हाइड्रोजन का यहाँ पर इफेक्ट डुएट पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का भी पूरा हो गया। इस तरह से इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं, हाइड्रोजन सिंगल लाइन। हाइड्रोजन सिंगल लाइन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन नीचे, यानी इसके बदले में सिंगल लाइन देते हैं, डॉटेड लाइन देते हैं। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह से क्लोरीन में भी क्लोरीन जो है, क्लोरीन में भी आप देख सकते हैं, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन Cl2, क्लोरीन को आप देख सकते हैं Cl और Cl, 2 क्लोरीन है, इसके पास 6 है, एक इसने क्या किया, यहां रख दिया, और यानी टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये क्या करता है, 6 को अपने पास रखता है और 1 को इसने यहाँ भेज दिया। और ये भी क्लोरीन क्या करता है, 6 को अपने पास रखता है, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेज देता है। और अब देखिए जब ये शेयरिंग करता है आपस में, तो इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। अब देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। आपस में क्या किया, शेयरिंग किया।
यानी यहां पर सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है इसी तरह से क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, यही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यानी जहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहां पे सिंगल बॉन्ड का देखा जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड का। अब हम चलते हैं डबल बॉन्ड की तरफ। डबल बॉन्ड में क्या होता है, जहां पर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, दो इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। यहां पर कौन सा करेगा, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस ऐसा ऑक्सीजन O2 का आप देख सकते हैं एग्जांपल, डबल बॉन्ड के लिए O2 का आप एग्जांपल देख सकते हैं। O2 में O के पास कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इसने क्या किया, 4 को तो रखा अपने पास, 2 को यहां भेज दिया। अपनी कुल संपत्ति में से, कुल इलेक्ट्रॉन्स में से, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होता है इसके 6 होता है, 6 में से इसने 2 भेज दिया। इधर से O दूसरा O जो है इसने 4 अपने पास रखा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने भी आपस में शेयरिंग के लिए भेज दिया। अब आप देख सकते हैं कि जब ये शेयरिंग होती है तो ऑक्टेट दोनों का पूरा हो जाता है। यहां देखिए 2 to 4 and 4 8, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। 2 to 4 to 6 to 8, यानी इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। O एक पेयर के लिए सिंगल लाइन और दूसरे पेयर के लिए सिंगल लाइन, O डबल लाइन O, यानी डबल बॉन्ड हमारा फॉर्मेशन हो गया। अब हम चलते हैं ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में जो होता है वो हमारा 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है आपस में और ऑक्टेट पूरा करता है। इसमें हम देख सकते हैं, इसमें कौन, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो एलिमेंट होगा, वो नॉन मेटल एलिमेंट वो होगा जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ऐसा क्या होता है, नाइट्रोजन N2 को हमने लिया, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है, नाइट्रोजन का होता है 7 का मतलब 2 and 5, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को पास रखा और 3 को इसने साझेदारी में भेज दिया, शेयरिंग में भेज दिया। दूसरा नाइट्रोजन भी आता है और ये भी अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखता है और 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने शेयरिंग में भेज देता है, बीच फील्ड में भेज देता है। अब आप देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन आपस में इसका इफेक्ट और ये नाइट्रोजन आपस में इसका इफेक्ट, देखिए शेयरिंग आपस में करके 2 एंड ये 2 2 4 2 6 2 2 2 6 एंड 2 8, यहाँ पर 2 6 8, यानी ऑक्टेट इस नाइट्रोजन का भी पूरा हो गया और इस नाइट्रोजन का भी पूरा हो गया। इस तरह से क्या, एक डैश के लिए हम इसको लिख सकते हैं, एक पेयर के लिए हम एक डैश लिखते हैं, दूसरा पेयर के लिए दूसरा डैश लिखते हैं और तीसरा पेयर के लिए तीसरा डैश लिखते हैं। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। प्रॉपर्टीज जो थी वो हमारा टेट्रा वैलेंसी इन कार्बन, टेट्रा वैलेंसी 4 वैलेंसी होती है, यानी हम देख सकते हैं इसमें टेट्रा वैलेंसी, this allows carbon to be covalently bonded to 1 2 3 or 4 carbon atoms of other element or group of the atom। यानी कार्बन की प्रॉपर्टी ही वैसी शो करती है कि कार्बन एटम जो है बॉन्डेड होगा, कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा, जिसमें 1 2 3 और 4 कार्बन एटम्स अदर एलिमेंट से बॉन्ड होगा। कार्बन की यही बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, जिसमें कार्बन का 1 2 3 4 एटम्स जो है वो शेयरिंग करता है, यानी कोवेलेंटली शेयर करता है। मीथेन का एक फॉर्मूला एग्जांपल CH4,
तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि कहाँ पर, जैसे CH4 है, CH4 में क्या हम देख रहे हैं, कार्बन के पास जो होता है, एक में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो वैलेंसी जो कार्बन की होती है वो 4 होती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को हमने यहां पर दिखा दिया। अब एक कार्बन को पूरा का पूरा बॉन्ड में जाने के लिए कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, +4 हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के पास कितना, हाइड्रोजन के पास एक होता है इलेक्ट्रॉन। चाहेगा कि हमारा डुएट पूरा हो जाए और कार्बन चाहेगा कि हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाए। अब देखिए कैसे होता है। तो ये क्या करेगा, यहां पर देख सकते हैं बीच में कार्बन आ गया, कार्बन के साथ 1 2 3 और 4 जो है हाइड्रोजन इसमें, क्योंकि 4 हाइड्रोजन को चाहिए कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 हाइड्रोजन। अब कार्बन अपना कुल एक एक करके एक 1 बाय 1 दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में डाल दिया अपने। अब हाइड्रोजन भी क्या करेगा, अपनी एक संपत्ति बच रही है उसको भी वो भी डाल देगा एक एक करके 1 बाय 1 इसने भी शेयरिंग में दे दिया। अब देखिए हाइड्रोजन के पास, इस हाइड्रोजन के पास 2, इस हाइड्रोजन के पास 2, इस हाइड्रोजन के पास 2, इस हाइड्रोजन के पास 2 और कार्बन के पास 2 2 4 2 6 2 8, यानी 2 4 6 8। यानी कार्बन ने भी शेयरिंग करने के बाद अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया और हाइड्रोजन ने अपना डुएट पूरा कर लिया। तो मीथेन का यहां पर फॉर्मेशन हो गया। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, H H H और H, हर 2 के इसमें एक बार, इसको बोलते हैं लाइन जो हम खींच रहे हैं हर 2 इलेक्ट्रॉन के बदले में। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। आगे चलते हैं हम। आगे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को देख सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। तो CO2 में कार्बन के पास कितना, कार्बन के पास 4 होता है, कार्बन के पास क्रॉस से दिखाइए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें लेकिन ऑक्सीजन कितना है, +2 है, एक ऑक्सीजन इधर और +1 ऑक्सीजन इधर, तो 2 ऑक्सीजन आ गया। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन के पास हमारा 6 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें। अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन होने के बाद अब क्या करेगा, इसमें इसको ऑक्टेट पूरा करना है और इसको भी ऑक्टेट पूरा करना है, कार्बन को भी पूरा करना है और ऑक्सीजन को भी पूरा करना है। तो ऐसा काम करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ये कहाँ दे देगा, इस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब ऑक्सीजन क्या करे, इस 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पर शेयरिंग में दे दे, ये 2 इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयरिंग में दे दे। और अब देखिए ये पूरा का पूरा 2 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया। अब यहां पे इसको देख सकते हैं बना करके। तो ऑक्सीजन ने अपना क्या किया, ऑक्सीजन ने अपना 2 यहां पे दे दिया और 4 इसके पास अभी बचा हुआ 6 में से। फिर ऑक्सीजन ने क्या किया, इसके ये ऑक्सीजन क्या किया, 2 अपना दे दिया यहाँ पे और 4 अभी बाकी है। कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 में कार्बन ने 2 को यहाँ पे दे दिया अपना, 2 यहाँ पे दे दिया और 2 को यहाँ पे दे दिया इसने।
तो अब देख सकते हैं ऑक्सीजन को कितना हो गया टोटल, इस ऑक्सीजन को 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8, यहां पर ऑक्टेट पूरा हो गया इस ऑक्सीजन का। कार्बन का देखिए 4 और प्लस 4 4 4 8, इसका भी ऑक्टेट कार्बन का भी पूरा हो गया। और इस ऑक्सीजन का देखिए 2 2 4 और 4 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। इसका मतलब यह है कि यहां पर शेयरिंग के थ्रू अपना अपना स्टेबिलिटी को गेन कर लिया। अब चलते हैं आगे चलते हैं, एसिटिलीन को देखेंगे। यहां पर हमने देखा, पहले में शुरू में देखा हमने कि कार्बन CH4 में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा था। अच्छा, इसका देख सकते हैं आप एक पिक्चर, जो हमारा CO2 में जो हमारा डबल बॉन्ड का कर रहा था, तो C, और यहां पर डबल कर रहा था यानी 4 था, 2 के लिए एक ऑक्सीजन, फिर इधर भी 2 के लिए एक और 2 के लिए एक, इस तरह का फॉर्मेशन करता है। कार्बन जो है सिंगल यानी 2 2 4 2 4 4, यानी कार्बन का कितना हो गया, 4 इधर 8 हो गया। और इसके पास इलेक्ट्रॉन बच जाता है 2 2 4 तो बच ही जाता है इसमें, 2 2 4। देखिए यहाँ पे 4 इसका हो गया, 4 इसका हो गया, 8 हो गया, 4 4 8 हो गया। इस तरह का फॉर्मेशन, इसको नहीं दिखाते हैं, दिखा भी सकते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब चलते हैं हम, यहाँ पे आपने देखा डबल बॉन्ड का, इससे पहले आपने CH4 में देखा सिंगल बॉन्ड का। अब देखते हैं एसिटिलीन में, एसिटिलीन मॉलिक्यूल में। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है हमारा C2H2। यहाँ पर 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, यानी कार्बन, अब देखिए कार्बन के पास कितना, कार्बन प्लस कार्बन से रिएक्शन करेगा, और एक प्लस हाइड्रोजन और प्लस हाइड्रोजन, ये चीज़ है। ये दिखाया नहीं जाता, बहुत सारे लोग नहीं दिखाते, लेकिन हम दिखा रहे हैं इसको इस तरह से करके, ये दिखाया नहीं जाता बेसिकली। अब इस कार्बन के पास कितना है, इस कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये शेयरिंग करेगा। यहां पे देख लीजिए ये चीज आ गया ना, कार्बन 1 2 3 और 4 का। यहां पे देखिए अब क्या करेगा, तो कार्बन ऐसा करेगा, कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन को भी देगा, हाइड्रोजन से भी शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन को भी इसका डुएट पूरा करना है, और दोनों कार्बन भी अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो कैसे करेगा आप देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन से रिएक्शन किया, कार्बन ने इस 3 को यहाँ पे, ये कार्बन इस 3 को यहाँ पर दे दिया, आपने 3 को यहाँ दिया, इस कार्बन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिया, और इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं ये हाइड्रोजन लगा हुआ, और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ। तो ये कार्बन, तो टोटल कितना, ये 3 तो यहाँ दे दिया ये कार्बन, और 1 यहाँ पे हाइड्रोजन के शेयरिंग में दे दिया, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग दे दिया। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था, है 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन में ये भी क्या किया, ये देखिए ये कार्बन भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, और 1 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, हाइड्रोजन के शेयरिंग में देगा, चौथा इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब देखिए आप देख सकते हैं, देखिए दोनों कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ, और हाइड्रोजन का डुएट पूरा कैसे हुआ। देखिए यहां पर कितना है, यहां पर देखिए 2 2 4 और 2 6, और यहां पे इस कार्बन का देखिए, इस कार्बन के बारे में कर रहा है, या 2 यहां पे पड़ा हुआ, तो 2 2 4 2 6 2 8, टोटल इसके अंदर, इस खाना के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। इस कार्बन का शेयरिंग में देखिए 2 2 4 2 6 और 2 यहां पे है, 8 इलेक्ट्रॉन, यहां पे ऑक्टेट इसका पूरा। हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, डुएट पूरा, इस हाइड्रोजन का देखिए डुएट पूरा। यानी आपने क्या देखा, इसको कैसे लिख सकते हैं अब, C2H2 को अब देखिए इसको राइट कर सकते हैं, राइट, इसी को राइट कर सकते हैं, कैसे इसको राइट कर सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड
C, और यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड के साथ, और यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड के साथ। देखिए अब कार्बन का यहाँ पर देखिए आ रहा है ना, पहले हमने देखा CH4 में 1, हमने देखा कार्बन का 2 का देखा CO2 में, और हमने 3 का देखा अभी हमने C2H2 में, एसिटिलीन में मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर हमने देखा, इसको यहां पर देखें। आगे चलते हैं।